किस्मत वालों को मिलता है ये पौधा, इसको छोड़ना मत, इसकी जड़ जो है भिखारी को भी धनवान बना देती है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताया जा रहा हूँ जो कि बहुत ही दिव्य औषधि है। ये आपको मालामाल बनाने में कारगर रहती है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दिव्य औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों को इसका प्रयोग किया जाता है और धनवान भी ये बना देता है। इसका प्रयोग करके आप धनवान बन सकते हैं और इसी पौधे को हम जानेंगे और पहचानेंगे, इसके और भी जो गुण हैं उनसे परिचित होंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यदि आप भगवान बालाजी के भक्त हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। यह जड़ी बूटी जो है इसको प्रादेशिक लागली के नाम से जाना जाता है। यह सदा हरी देसी संजीवनी पत्थर बूटी, कुछ लोग कुछ क्षेत्र में इसको कमर तोड़ बूटी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं से क्षेत्रीय भाषा में तनातनी के नाम से भी जाना जाता है और कुछ संस्कृत वर्ण के रूप में संघा लिंक, तेलुगु में गाड़ी चावंडी, रंगकूट और मराठी में इसे टाटनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम त्रिदेव स्ट्रोकम्स है और दोस्तों इसको महाभृंगराज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों भृंगराज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भृंगराज जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, दो प्रजाति के होते हैं। उनका भी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं वीडियो में, यह महाभृंगराज है। एक आता है भृंगराज, जो भृंगराज जो होता है ना उसका तेल बनता है और उसके साथ साथ दोस्तों बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो भृंगराज है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये महाभृंगराज है। इस महाभृंगराज के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा दोनों नामों में। दोनों अलग अलग पौधे होते हैं और इस जिस पौधे को आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह के लंबे लंबे डंठल होते हैं, उसमें फूल लगे होते हैं और देखिए दोनों चारों साइड इसके वाइट फूल होते हैं। बीच में पीले कलर का उसमें उसके बीच में होता है, देख लीजिए इसमें बीच में पीला होता है और वाइट कलर के इसके पंख होते हैं। तो इस तरह के होते हैं, इसकी पहचान होती है। और उसके लंबे लंबे डंठल निकले रहते हैं। तो देख लीजिए झाड़ से लेकर के इतने लंबे लंबे होते हैं कि कुछ तो इसमें ज़्यादा लंबे होते हैं और कुछ जो भृंगराज जो होते हैं वो सफ़ेद फूल होते हैं। तो एक होता है महाभृंगराज। तो दोस्तों ये जो भृंगराज है ना, महाभृंगराज जो है वो पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। हर क्षेत्र, हर गाँव, हर जगह पर पाया जाता है। नमी वाले स्थान पर ये अपने आप ही उगाते हैं, यानी नमी वाले स्थान पर अपना आप उगाने वाला पौधा है। बारिश के दिनों में तो ये ऑटोमेटिक सब जगह ही उग जाता है। और ये इस तरह करके आप अपने इसमें जो फूल होते हैं इसके जो बीच में झड़ जाते हैं, फिर समय आने पर फिर उगते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में आपको इसको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। ये पौधा बहुत ही, इसके अंदर बहुत ज़्यादा संजीवनी गुण होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कहीं भी उगता है दोस्तों और ये सालों साल इसी तरह से उगता रहता है। तो देख लीजिए अगल बगल में जो आपके जो बीच में गैप होता है ना, उसमें ये गैप निकला हुआ रहता है। और कितना करके इसको फेंक भी देते हैं बहुत से लोग, है ना, अपने आप उखाड़ के फेंक देते हैं। तो दोस्तों इस कारण ये संजीवनी इसमें गुण होते हैं, ये जल्दी नहीं मरते, सालों साल हरे भरे रहते हैं, कभी सूखते भी नहीं हैं। और इसके पत्ते देखिए गहरे रंग के होते हैं। तो इसमें इसके पत्ते में हल्के हल्के आपके रोएं भी दिखेंगे, रोएं निकले रहते हैं दोस्तों। आयुर्वेद के मत के अनुसार ये पत्थर बूटियाँ महाभृंगराज की जो तस्वीर होते हैं, यह अम्लीयता रखते हैं और जो पत्ते होते हैं ये कृमिनाशक होते हैं। जो पत्ते होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, जैसे स्टोमक की शक्ति यानी पेट की जो शक्ति है उसको बढ़ाने वाले होते हैं, यानी कि शरीर की जो कमजोरी होती है उसको भी बढ़ाने वाले होते हैं। और जिसमें खून की जो कमी होती है उसको बढ़ाने वाला, और पुरुषों में स्पर्म को बढ़ाने वाला, है ना, पुरुषों में स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है ना। और साथ में धातु, जिसके धातु कम बनती है, स्वप्न दोष हो जाता है तो उसको भी दूर करता है, शुक्राणु की कमी को भी पूरा करता है। तो दोस्तों ये घाव को भरने वाला भी होता है। अगर किसी को चोट लग गई, कट गई, किसी के कट गया, मोच आ गई, तो उसको भरने के लिए बहुत अच्छा काम करता है और उसका दर्द और सूजन को दूर करने के अतिरिक्त रक्तस्राव को भी कम करता है। साथ में शरीर में जो कीटाणु हो जाते हैं, जो विषाणु हो जाते हैं, जो घाव हो जाते हैं, इनको वो भी नष्ट करता है। यह पौधा उदर रोग यानी पेट के रोग, खांसी रोग या फिर खून की कमी के रोग, किडनी का रोग, चर्म रोग, मूत्र रोग आदि रोगों में भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपके क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा, मगर अगर आप प्रयोग में जानते हैं तो आपको हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं इसका प्रयोग और इसका प्रयोग करते भी हैं। आज भी लोग कर रहे हैं इसका प्रयोग। कई
लोग ऐसे होते हैं जैसे खेत में काम कर रहे हैं, उनका पैर कट गया है ना, उनके कोई धारदार हथियार से कट गया तो उनके खून निकल रहा है, तो इसके पत्ते का रस निकाल कर उसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों उससे क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होता और ये पकने नहीं देता घाव को सूखा देता है। घाव से जैसे खून बह रहा है तो उसको भी रोकता है, घाव को जल्दी भर देता है और घाव को दर्द से भी जल्दी निजात दिला देता है। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं इसको कोल्हर कट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कुल्हाड़ी, लोग कुल्हाड़ी लेकर के चटते हैं ना जो कट जाता है, तो इसी के स्थान से इसको मतलब कुल्हाड़ी का खून भी ये रोक सकता है, तो इससे घाव को भी ठीक किया जा सकता है, इसलिए इसे कुल्हाड़ी कट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह बहुत ज़बरदस्त बूटी है दोस्तों। अगर किसी को कमर में दर्द हो रहा है ना, कमर में किसी तरीके की सूजन आ गई है, तो इसे कमर तोड़ बूटी के नाम से भी जाना जाता है। उसको भी दूर करने के लिए ये प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए इसे कमर तोड़ बूटी भी कहा जाता है। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि पेट के विकार की, पेट संबंधी बीमारी या पेट में जैसे सूजन वगैरह, लीवर में सूजन, आंतों में सूजन, गैस बनने की समस्या, कब्ज की समस्या हो, किसी भी तरह के एसिड बनने की आपको समस्या हो, खट्टी डकारें और ये अल्सर हो गए हों, उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है, संजीवनी बूटी का काम करता है। और इसका प्रयोग कैसे करना है, इसका क्वाथ बना करके भी सेवन आप कर सकते हैं। क्वाथ मतलब काढ़ा, इसका काढ़ा बना करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके पूरे जड़ के साथ उखाड़ना पड़ता है दोस्तों। इसका उपयोग करने के लिए इसको पूरे जड़ के साथ आप उखाड़ें और जड़ के साथ उखाड़ करके अच्छे से धो करके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको पानी में उबालें दोस्तों। और जब 1/4 पानी बच जाए तो पानी का सेवन करें दोस्तों। इस तरह से अगर आप करते हैं तो पेट संबंधी कोई भी समस्या हो सारी की सारी ये खत्म कर देता है। पेट के लिए और यकृत के विकारों के लिए यानी लीवर के विकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा इसको प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 दिन में 3 बार इसका प्रयोग करें, नहीं तो 2 बार प्रयोग करें। इसका जो कारण है ना वो है दोस्तों, ये काढ़ा जो है वो ठंडा करके आप पिए तो ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों बवासीर के लिए भी बहुत अच्छा है, चाहे खूनी बवासीर हो रही हो या बड़ी या छोटी बवासीर हो, है ना। इसका आप क्या करें, पत्ते का रस निकालें, पत्ते का रस निकाल करके आप इसका सेवन करें। तो इसका सेवन, पत्ते का सेवन आप करते हैं, साथ साथ पत्ते का रस आप वहाँ पर बवासीर के मस्से पर यदि आप लगाते हैं तो लगाने पर भी जो आपका मस्सा है वो सूख करके निकल जाता है। अंदर से भी मांस जो जैसे अंदर हो गया है ना घाव, तो बवासीर के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। चाहे खूनी हो, चाहे बड़ी बवासीर हो, कोई सी भी बवासीर हो दोस्तों, ये बहुत अच्छा होता है। चाहे कितने भी पुराने घाव हो आपके, है ना, आपका घाव हड्डी तक पहुंच गया हो, है ना, सड़े गले घाव हो गए हों, उनको ठीक करने में भी बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है, अच्छा प्रयोग रहता है दोस्तों। इसकी जब पत्ती होती है उसका पेस्ट बनाकर उसमें हल्दी और थोड़ा सा शेड डालकर आप उसको घाव पर लेप लगाएं तो दोस्तों यानी किसी भी प्रकार का घाव हो वो तुरंत प्रभाव से ठीक हो जाएगा। खून की खराबी जो होती है अंदर, खून की गंदगी होती है, उसको भी प्यूरीफाई करता है, खून को साफ़ करता है। आपको रस के रूप में इसको प्रयोग करना है। इसका पेस्ट बनाकर आप घाव पर प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करता है। इसका तेल भी निकाला जाता है दोस्तों, तेल भी बनाया जाता है। अब इसका जो तेल का प्रयोग होता है वो चर्म रोग को दूर करने में, घुटने के दर्द को सही करने में, गठिया जैसे रोगों को दूर करने में बहुत अच्छा होता है। खास करके बालों के लिए भी बहुत उत्तम पाया गया है, जैसे कि भृंगराज का प्रयोग जो किया जाता है खासकर बालों के लिए किया जाता है। और भृंगराज जो है, महाभृंगराज, इसका प्रयोग भी बालों को स्ट्रॉन्ग करता है ना। ये गंजेपन से भी छुटकारा आपको दिलाता है, धीरे धीरे बाल उगाते हैं दोस्तों। बालों के लिए आपको बताते हैं कि तेल बनाने के लिए तरीके, इसके लिए आपको क्या करना होगा। ऐसे महाभृंगराज कम से कम 250 ग्राम इसके पूरे पंचांग को आपको उखाड़ करके लाना है। पंचांग मतलब जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये जो पंचांग होते हैं इसको उखाड़ करके पूरा पौधा ही आपको उखाड़ के लाना है। इसके बाद में क्या करें, जो भृंगराज जो होता है सफ़ेद फूल वाला होता है ना, इसे भव्य भी बोलते हैं। तो जो सफ़ेद फूल होते हैं उसको भी ले लेना है 250 ग्राम झाड़ के साथ, उसे भी कवर कर लो। और उसके बाद जो नारियल का तेल या तिल का तेल या फिर जैतून का तेल, आधा लीटर तेल लें। आधा लीटर तेल जो आप लेंगे उसमें 250 ग्राम भृंगराज और 250 ग्राम महाभृंगराज दोनों मिला करके आपको आधा किलो हो जाएगा। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, इसको कूट करके उसमें तेल में पकाएं और तब तक पकाना है जब तक उसमें औषधि गुण, वो जो उसका पौधा है वो काला नहीं हो जाए, अर्थात इसकी जो औषधि है वो काली नहीं हो जाए। इसके बाद इसको उतार करके, छान करके किसी बोतल में भर करके तेल का प्रयोग बालों के लिए आप कर सकते हैं। अगर वो बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या फिर झड़ रहे हैं या गंजेपन की समस्या है, टूटने की समस्या है, बाल टूटने की है, या डैंड्रफ वगैरह आपको समस्या हो रही है बालों में बहुत, तो फिर इसकी समस्या का समाधान आप इससे कर सकते हैं। इसके पंचांग का आप अगर बनाकर इससे पंचांग को यदि सेवन करते हैं तो आप सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्याओं, छोटी छोटी इन्फेक्शन जो होते हैं उनको भी ये दूर करता है और आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर घुटने में दर्द है तो इसका आपने तेल तैयार कर लिया, जैसे कि गठिया का रोग हो गया है तो आप उसका पंचांग जो है 250 ग्राम पंचांग लें और इसके बाद अरंडी के तेल लेने के बाद इसको पका लें अच्छे से
और पका करके तेल में तैयार कर लें और उसकी मालिश करें दोस्तों। बहुत ही जल्दी आपको गठिया के जो बीमारी है उसमें भी राहत मिल जाएगी। जैसे आप घुटने का दर्द, कमर दर्द, कोहनी दर्द, गर्दन दर्द, किसी भी तरह का दर्द हो उसमें बहुत जल्दी आराम इसको मिलता है। तो दोस्तों ये जोड़ों के दर्द के लिए भी रामबाण सिद्ध होता है। बहुत ही बेहतरीन औषधि है। आपको किसी भी तरह के घुटने का दर्द हो रहा हो या किसी भी प्रकार का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। आपको रामबाण फ़ायदा मिलेगा, रामबाण की तरह ये कार्य करेगा और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। ये चीज़ तो एक है लेकिन इसके फ़ायदे अनेक हैं। तो दोस्तों ये थे महाभृंगराज के कुछ फ़ायदे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब दोस्तों मैंने टाइटल में कहा था कि आपको मालामाल बना देगा। दोस्तों मालामाल ऐसे बना देगा कि आपको कोई भी बीमारी होती है गठिया से संबंधित या फिर फीशर से संबंधित या फिर मस्से से संबंधित या फिर खून की कमी से संबंधित, तो सर्दी खांसी से संबंधित, तो दोस्तों आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर क्या लिखता है? डॉक्टर दवाई लिखता है। तो डॉक्टर एक तो डॉक्टर का खर्चा, ऊपर से दवाई का खर्चा, तो ये सब मिला करके यदि हम घर पे ही इलाज करें तो हमारे पैसे बच जाते हैं। तो दोस्तों ये जो पैसे की बचत होती है ना दोस्तों, इससे आप मालामाल बनते हैं। क्योंकि आप डेली यदि जाएंगे वहाँ पर दवाइयाँ लाएंगे, आजकल दवाइयाँ बहुत महंगी होगी, तो उससे आपकी जो खांसी जुकाम है वो नहीं मिटेगा। दूसरे जो आपका बाल, अब बालों के लिए तो कोई दवाई बाज़ार में है ही नहीं, और यदि है तो बहुत महंगे महंगे तेल हैं दोस्तों, 1000 2-2000 रुपये के तेल हैं। तो आप इतने तेल लाओगे क्या? आप यदि घर पे इसको बना लेंगे ना तो घर पे ही आप आराम से बहुत ही कम पैसों में इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था उपाय और ये थे चमत्कार इस पौधे के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा की।